ओम नमो प्रभु रामलाल जी परब्रह्मणे नमः। आज एक 5-10 मिनट की कहानी बड़ी भावनात्मक, गहरी और आध्यात्मिक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा जी को कथा के माध्यम से समझा रहे हैं कि जीवन में विषैले लोगों को कैसे और क्यों छोड़ देना चाहिए। यह कहानी, कथा, संवाद और अंत में एक स्पष्ट सीख के साथ है। हो सके तो अंत तक सुनिएगा। हो सकता है कि आपके भी कई सवालों का जवाब इस कहानी में हो। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है प्रेम का अर्थ छोड़ देना भी होता है। वृंदावन की संध्या थी। यमुना शांत थी, जैसे स्वयं सुनना चाहती हो। कदम्ब के वृक्ष के नीचे राधा जी बैठी थीं, आंखों में प्रश्न, हृदय में बोझ। श्री कृष्ण बांसुरी थामे थे। मुस्कान वही, पर दृष्टि सब जानती थी। राधा जी ने कहा, कान्हा, मन भारी है। कुछ लोग मेरे अपने होकर भी हर बार मेरी ऊर्जा, मेरा विश्वास, मेरा आनंद छीन ले रहे हैं। मैं प्रेम करती हूँ, सहती हूँ, पर फिर भी वे बदलते नहीं। कृष्ण ने बांसुरी भूमि पर रखी और बोले, राधे, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा किसी और की नहीं, हर उस आत्मा की है जो प्रेम देना जानती है। कथा का आरंभ होता है। एक वन में एक सुंदर चंदन का वृक्ष था। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैली थी, पर उसके चारों ओर कुछ विषैले बेल पौधे उग आए थे। वे बेलें चंदन से लिपट गईं, उसकी छाया में पनपती रहीं, पर बदले में उसे ही धीरे धीरे कमजोर करने लगी। राधा ध्यान से सुन रही थी। कृष्ण बोले, चंदन वृक्ष सोचता था, ये भी तो मेरे साथ ही हैं, इन्हें कैसे छोड़ दूं? पर समय के साथ उसकी खुशबू कम होने लगी, पत्ते मुरझाने लगे। राधा जी ने पूछा, फिर क्या हुआ माधव? कृष्ण मृदु स्वर में कहते हैं, एक दिन वन का माली आया। उसने बिना क्रोध, बिना द्वेष उन विषैले बेलों को काट दिया। चंदन कांप उठा। उसे लगा उसने अपनों को खो दिया। कृष्ण ने अर्थ समझाया। कुछ समय बाद चंदन फिर से महक उठा, पहले से अधिक। तब उसे समझ आया, जो उसे चोट पहुंचा रहे थे, असल में वे उसके अपने थे ही नहीं, सिर्फ उससे लाभ ले रहे थे। राधा की आंखें भर आई। राधा जी ने पूछा, तो क्या प्रेम का अर्थ सब कुछ सह लेना नहीं होता माधव? कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, नहीं राधे, प्रेम का अर्थ है संतुलन। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है, अपमानित करता है, तुम्हारी शांति और शक्ति छीन लेता है, उसे छोड़ना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा करना है। कृष्ण का गूढ़ ज्ञान। राधे, याद रखना, जो व्यक्ति बार बार तुम्हें दोषी महसूस कराए, जो तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझे, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान न करे, वह तुम्हारे जीवन का भाग नहीं, एक परीक्षा है। राधा ने कहा, पर कान्हा, छोड़ने में भी तो पीड़ा होती है ना? कृष्ण ने कहा, हाँ राधे, पर उससे अधिक पीड़ा अपने अस्तित्व को खो देने में होती है। जो तुम्हें समझाता है वह तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि सहारा बनेगा। अंतिम उपदेश। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। तुम दीप हो राधे,
हर कीट को जलाना तुम्हारा धर्म नहीं। कुछ को प्रकाश दो और कुछ से दूरी बनाए रखो। यही जीवन की लीला है। इस कहानी से हमें कृष्ण जी यही सिखा रहे हैं, हर वह व्यक्ति जो आपके जीवन में दुख, भय और आत्म संदेह लाता है, उसे छोड़ देना स्वार्थ नहीं, आत्म प्रेम है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, शांति खोकर भी किसी को पकड़ना भक्ति नहीं है। आशा करती हूँ इस कहानी के माध्यम से हमें अपने कई सवालों का जवाब मिला होगा। चलिए, अंत में यही कहना चाहूँगी कि हम भी श्री कृष्ण की इन संवादों का सम्मान करते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।